राउटिंग एल्गोरिदम एक ऐसा सिद्धांत है जो नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रास्ता निर्धारित करता है। सोचिए, जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपके डेटा को सही तरीके से और तेजी से आपके डिवाइस तक पहुंचाने के लिए ये एल्गोरिदम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। राउटिंग एल्गोरिदम के कई प्रकार हैं, जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में रूट्स को मैन्युअली सेट किया जाता है। यह सरल है, लेकिन अगर नेटवर्क में कोई बदलाव होता है तो इसे अपडेट करना पड़ता है। दूसरी ओर डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग टेबल्स अपने आप अपडेट होते हैं। यह अधिक लचीला है और नेटवर्क की स्थिति के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख राउटिंग एल्गोरिदम की। पहला है डेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम। यह सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए एक ग्राफ का उपयोग करता है। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, खासकर जब हमें किसी नेटवर्क में सबसे कम लागत वाले रास्ते की आवश्यकता होती है। फिर आता है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, जो न केवल सबसे छोटे रास्ते को खोजता है, बल्कि यह नकारात्मक वेट्स वाले ग्राफ के लिए भी काम करता है। यह एल्गोरिदम उन नेटवर्क्स के लिए बहुत उपयोगी है जहां कुछ लिंक की लागत नकारात्मक हो सकती है। इसके अलावा हम ए एल्गोरिदम की बात कर सकते हैं, जो एक हाइब्रिड तरीका है। यह डिक्स्ट्रा और ह्यूरिस्टिक तकनीकों का संयोजन है। ए एल्गोरिदम का उपयोग गेम डेवलपमेंट में भी किया जाता है, जहां हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। राउटिंग एल्गोरिदम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। RIP एक सरल प्रोटोकॉल है जो छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, जबकि OSPF बड़े और जटिल नेटवर्क के लिए बेहतर है। इन सभी एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल्स का मुख्य उद्देश्य डेटा ट्रैफिक को अधिकतम दक्षता के साथ प्रबंधित करना है। जब हम इंटरनेट पर होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे डेटा को सही तरीके से और सही समय पर पहुंचाने के लिए ये एल्गोरिदम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अगली बार जब आप अपने डिवाइस पर कुछ सर्च करें तो याद रखें कि आपके डेटा को सही जगह पहुंचाने के लिए कितनी जटिलता और तकनीक काम कर रही है। राउटिंग एल्गोरिदम न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे डिजिटल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं।